अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चालान बत्ती से जो कि ई रजिस्ट्री के लिए बैंक ऑफ पंजाब में पे किया जाता है और आपको स्टाम्प दिया जाता है और उस स्टाम्प के ऊपर ई रजिस्ट्री तहरीर की जाती है। वो स्टाम्प बनाने का तरीका बताऊंगा। प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप अपने इलाके की, अपने मौजे की सरकारी बै रेट, लैंड वैल्यू, डीसी वैल्यूएशन किस तरह चेक करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो जाएगा। अगर आपको कोई स्टेप इंफॉर्मेशन मिस होगी, आपका चालान गलत पे बन गया तो फिर गलत पे हो जाएगा। इसलिए आपने वीडियो को एहतियात से देखना है, एंड तक देखना है ताकि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद आपने एड्रेस बार में सर्च करना है PLRA। यह पंजाब लैंड रिकॉर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पर देखें वही चीजें हैं जो पहले मैंने आपको बताई हुई है कि राजे मोहम्मद की फ्रेंचाइज किस तरह लेनी है और ई रजिस्ट्री वेबसाइट यानी कि अपनी जमीन की ई रजिस्ट्री करने का तरीका, उसके लिए जो लॉगिन आईडी बनती है वो कैसे बनाना है, वो मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। आज मैं आपको ई रजिस्ट्री के लिए जो स्टाम्प पेपर बनाते हैं, जनरेट करते हैं, वो आपको तरीका बताता हूँ। तो आपने स्टाम्प ड्यूटी पर क्लिक करना है। तो ये है ई स्टाम्प की ऑफिशियल वेबसाइट। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी डीसी वैल्यूएशन पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर भी दे रहा हूँ। आपने वो वीडियो भी लाजमी देख लेनी है, ठीक, क्योंकि ई स्टाम्प जो चलाना है वो डीसी वैल्यूएशन के बगैर नहीं बन सकता। आपने अब चालान फॉर्म 32 से बनाना है, बटन पर क्लिक करना है और एग्री पर क्लिक करना है। ये आपके सामने चालान फॉर्म 32 से एंड AR-17 की फॉर्म ओपन हो गया स्टाम्प बनाने के लिए। तो आपने सबसे पहले चालान डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिला, आपने अपना मतलूबा जिला सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने तहसील सिलेक्ट करनी है। मैं ये बिलफर्ज कोई भी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद है कि स्टैम्प पेपर टाइप आपने नॉन जुडिशियल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने डीड नेम सिलेक्ट करना है कि कौन सा इनमें से कैटेगरी सिलेक्ट होगी। आपने 23 यानी कि 23 सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये है कन्वेंस 23, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके पास सिलेक्ट लोकल गवर्नमेंट, आपके पास कौन सा जिला है, लोकल गवर्नमेंट कौन सी है, डीसी, तो आपने अपनी मतलूबा सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपने इनमें से सिलेक्ट करना है कि चालान अमाउंट पेड बाय सेलर या परचेजर, यानी कि चालान जो बनेगा ई स्टाम्प के लिए वो कौन पे करेगा, प्लाट खरीदने वाला या फिर सेल करने वाला। तो ये बाय डिफॉल्ट परचेजर है, तो आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। इसके बाद है एजेंट इन्फॉर्मेशन। एजेंट इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आपका चालान बैंक ऑफ पंजाब से लेने जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और चला जाता है, नाम किसी और का बना हुआ है चालान और लेने कोई और चला जाता है, तो आपको मसूल नहीं होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर एजेंट इन्फॉर्मेशन देनी है जो बैंक ऑफ पंजाब से ई स्टाम्प लेने जाएगा, ठीक है। एजेंट नेम इंटर करना है, एजेंट CNIC नंबर और एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं कि एजेंट कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसी शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर उसके पास कोई और मोबाइल है लेकिन उसके ID कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप चालान क्रिएट नहीं कर सकते ई स्टाम्प के लिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है, क्योंकि उसके ऊपर एक OTP कोड जाता है और OTP कोड इंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद है कि ऐड सेलर। यहाँ पर ऐड सेलर पर क्लिक करेंगे और लोकल इनमें से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी, जमीन, प्लाट सेल कर रहा है उनका नेम इंटर करेंगे। और वो कैसे पता चलता है कि कौन सेल करने वाला है और कौन परचेज करने वाला है, वो आप सेल करने वाले के नाम पर एक फर्द बह लेंगे हराजी रिकॉर्ड सेंटर या फिर हराजी मोहम्मद फ्रेंचाइज से। और वो फर्द मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह होती है और उसके ऊपर कहाँ पर लिखा होता है सेलर नेम या परचेजर नेम। यह है फर्द बह, जहाँ पर लिखा हुआ है सेलर नेम। जब आप फर्द बैग लेते हैं राजी रिकॉर्ड सेंटर से
तो उसके ऊपर लिखा होता है फर्द बराए बै, ठीक है। ये होते हैं ई रजिस्ट्री के लिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए। यहाँ पर देखे सेलर नेम लिखा होता है, जो जमीन प्लाट सेल कर रहा होता है उसके नाम पर इस खाते में ये खाता नंबर लिखा हो यहाँ पर, और उसके नाम पर जो इस खाते में कितनी जमीन है यहाँ पर जो लिखी हुई है 4 कनाल 10 मरले, और वो कितनी सेल कर रहा है वो लिखा हुआ है रकबा मुंतकला, यानी कि 3 कनाल सेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि सेल करने वाले पास औकात ज़्यादा भी होते हैं लोग। यहाँ पर एक सेलर यहाँ पर लिखा होता है और एक सेलर यहाँ पर, इसी तरह हर सेलर करने वाले बहुत ज़्यादा भी होते हैं, तो उनका अलग-अलग रकबा यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसा कि ये सेल करने वाला 3 कनाल सेल कर रहा है, इसी तरह ज़्यादा सेल कर रहे होते कुछ लोग, तो उनका जो टोटल रकबा लिखा होता है वो कितनी सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा होता है कि मिजान कुल रकबा मुंतकला, यानी कि कितनी रकबा मुंतकल कर रहा है, सेल कर रहा है, वो यहाँ पर टोटल रकबा लिखा होता है, ठीक है। जिसके पहले बता रहा था कि यहाँ पर सेलर का नाम लिखा होता है। जब आप स्टाम्प के लिए चालान बनाते हैं, यहाँ पर सेलर ऐड सेलर वो इसी जगह से देख कर, फर्द बै से देखकर आपने यहाँ पर नेम इंटर करना है, उनका आईडी कार्ड नंबर और उनके साथ रिलेशन यानी कि वल्दियत लिखनी होती है, रिलेशन नेम, ठीक है। उसके बाद ईमेल और मोबाइल नंबर लाजमी होता है, और मोबाइल नंबर जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि उनके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनमें से आपने सिलेक्ट करना है फिर सेलर, क्योंकि आपने जमीन प्लाट बेचने वाले का नाम इंटर किया है। इस फर्द में सेल करने वाले ज्यादा लोग हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख लेना है और उसके बाद लिखना है कि ETC यानी कि वगैरह वगैरह, और फिर आपने ऐड पर क्लिक कर देंगे। और जैसे आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे तो उनके पास OTP कोड, उनके रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड नंबर पर एक OTP कोड चला जाएगा। वो OTP कोड आपने देकर इंटर करना है, उसके बाद आप फिर ऐड पर क्लिक करेंगे। इसी तरह बिल्कुल सेम प्रोसेस है परचेजर का। यहाँ पर नेम लिखेंगे परचेजर का और यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर, और रिलेशन भी उसी तरह आपने सेलेक्ट करना है, वल्दियत सन ऑफ S/ऑफ। अगर यहाँ पर फीमेल जमीन परचेज या सेल कर रही हो और उसका आईडी कार्ड नंबर बना हुआ है अपने वल्दियत के नाम के साथ, तो आपने D/O, और अगर उसका शिनाख्ती कार्ड बना हुआ है अपने हस्बैंड के नाम पर, तो आपने H/O सिलेक्ट करेंगे, यानी कि हस्बैंड ऑफ। इसी तरह आपने ये इस चीज़ों का ख्याल रखना है, और वही तरीकाकार है कि उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना है, और जैसे इंटर करेंगे मोबाइल नंबर तो OTP कोड चला जाएगा, वो आपने OTP कोड इंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ से परचेज़र सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम अब ऐड परचेज़र कर रहे हैं। फिर आपने ऐड पर क्लिक कर देना है, कैप्चा सॉल्व करना है। कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। मैं ये तमाम डिटेल इंटर कर लूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ कि परचेज़र इन्फॉर्मेशन ये आपने कहाँ से देखनी है, उसी फर्द बै से जहाँ से हमने सेलर के नाम देखा है, उसी फर्द बै पर सेलर का नाम भी लिखा होता है। और कहाँ पर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि खरीदार का नाम, यहाँ पर खरीदार ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक का नाम है खरीदार, और उनका नाम और उनकी कौम और उनका पता लिखा हुआ है और उनका शनाख्ती कार्ड नंबर। यही डिटेल आपने उसी परचेजर में ऐड करनी है, ठीक है। अगर ज्यादा खरीदार है तो आपने नेम लिखना, फिर आपने ETC लिखना है। इसी तरह बाकी डिटेल फिल करके नेक्स्ट करते हैं। अब मैं ये तमाम डिटेल फिल कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने अपनी प्रीवियस डिटेल मैंने आपको बताई है, एजेंट इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका, और उसके बाद सेलर और परचेजर की इंफॉर्मेशन ऐड करने का तरीका। उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, ये फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो कर रहे हैं वो डीड डिटेल्स कर रहे हैं। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी एड्रेस इंटर करना है, और यहाँ पर अपनी लैंड वैल्यू कैसे कौन सी लिखनी है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है
कि लैंड वैल्यू डीसी वैल्यूएशन कैसे अपने मौजे की चेक करनी है और उनका क्या तरीकाकार है वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आपने पहले लाजमी देख लेनी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पर ऊपर भी दे रहा हूँ। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है क्योंकि यहाँ पर आप गलत वैल्यू कोई नहीं लिख सकते, आपने करेक्ट वैल्यू लिखनी है। करेक्ट वैल्यू आपने कैसे मालूमात करनी है मेरी उसी वीडियो में आपने देखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई फर्जी लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी एड्रेस और लैंड वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू ऐड कर दी है। अब आप नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर वही डिटेल आ जाएगी, वही डिटेल दोबारा करनी है जो आप डीसी वैल्यूएशन निकालते वक्त आपने ऐड की थी इन्फॉर्मेशन, आप मेरे को वही सेम तरीका आपने, ठीक है। मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं डिटेल देने के बाद नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर उसी तरह मैंने डिटेल दी इस डीसी वैल्यूएशन टैब पर, उसी तरह डिटेल दी। फिर मेरे पास ये डिटेल तमाम आ गई है। अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं। अब आपके सामने स्ट्रक्चर वैल्यू आ गई है, स्टैम्प ड्यूटी कितने का बन रहा है, लोकल गवर्नमेंट टैक्स कितने का बन रहा है और एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी कितने का बन रहा है, टोटल पेबल अमाउंट कितनी बढ़ रही है, लैंड वैल्यू आपने कितनी लिखी थी, ये तमाम तफसीलात आपने एक बार दोबारा कंफर्म कर लेनी है। और स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद डिटेल्स जो है स्टैम्प पेपर टाइप आपने ये यहाँ पर याद रखना है कि नॉन जुडिशल होना चाहिए और यहाँ पर डीड नेम जो है कन्वेंस 23 होना चाहिए, ठीक है। और अमाउंट फॉर ड्यूटी कैलकुलेशन जो आपके इलाके की मौजे की बै लिखी है वो आपने यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है। और इसके बाद चलान अमाउंट पेड बाई परचेजर ये याद रख लेना है। इसके बाद प्रॉपर्टी चलान इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट आपने जो सिलेक्ट किया था और तहसील और एरिया और लैंड वैल्यू, ये तमाम तफसीलात आपने अच्छी तरह कंफर्म तसल्ली से चेक कर लेनी है। इसके बाद फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, डीसी वैल्यूएशन देखते हैं। ये डीसी वैल्यूएशन है जो आपने डीसी वैल्यूएशन वेबसाइट लिंक से चेक की है और यहाँ पर वही डिटेल आपने कंफर्मेशन अच्छी तरह चेक कर लेना क्या वही है, कोई आप मिस्टेक तो नहीं होगी आपसे, तमाम तफसीलात देख लेनी है। और यहाँ पर देखिए एजेंट डिटेल्स देखनी है कि आपने एजेंट किसको बनाया है और उसका क्या शनाख्ती का नंबर ठीक है क्या और उनका मोबाइल नंबर ठीक है। मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड तो जाहिर है ठीक ही होंगे क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, वेरिफिकेशन के बाद ही हम नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर भी आपने चेक कर लेना कि कोई नेम वगैरह के स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गए, तमाम तफसील तरह चेक कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने सेलर की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह चेक कर लेनी है और परचेजर की भी। इसके बाद आप फिर सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फिर ओटीपी कोड आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, आपने वो कोड देख कर इंटर करना है। फिर आप यहाँ पर देखें वो ओटीपी कोड लगाने के बाद कंफर्मेशन टैब तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर लिखो योर चलान नंबर, आपने इसको कॉपी कर लेना है या नोट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट चलान पर क्लिक करते हैं। माशाल्लाह हमारा चलान सक्सेसफुली बन चुका है। यहाँ पर वही डिटेल दोबारा लिखी हुई है, परचेजर नेम और सेलर नेम और कन्वेंस कौन सी कैटेगरी हमने सिलेक्ट की थी, एड्रेस और अमाउंट जो हमने चलान पे करने हैं। और यहाँ पर आपने इम्पोर्टेंट चीज ये ख्याल करनी है कि इस चलान आईडी को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने से क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये एक चलान है, ये भी है पे करना है आपने। और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, एक ये चलान है जो हम तहसील कौंसल की फीस पे करते हैं, ये वही है, ठीक है, 1% होती है। और फिर मैं स्क्रॉल डाउन करके मजीद दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से चलान पे करने हैं। तो ये चलान है, ठीक है, आपने इनमें से ये चलान आईडी कॉपी करनी है और आपने फिर चले जाना है, आपने फिर उसी वेबसाइट पर आ जाना है, पैनरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने फिर स्टैंप ड्यूटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम दोबारा ई स्टैंपिंग वेबसाइट ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब चलान फॉर्म 32 से हमने बनाने का तरीका देख लिया है और जो हमने चलान आईडी कॉपी की थी याद होगा आपको। अब आप चलान फॉर्म पैनरा सर्विस चार्जेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने वही चलान आईडी पेस्ट करनी है। अब हम जो है पैनरा के सर्विस चार्जेस के लिए जो चलान बनता है वो बना रहे हैं, ये भी पे करना है। बैंक ऑफ
पंजाब में मैं वही आईडी पेस्ट कर लेता हूँ। वही आईडी पेस्ट करने के बाद आपने सर्च पर क्लिक करेंगे तो वही डिटेल तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये तमाम डाटा हाइड कर रहा हूँ यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक। तमाम तफसील आपने कंफर्म अच्छे तरीके से देख लेनी है। और यहाँ पर आपने कैप्चा सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। कैप्चा सॉल्व करने के बाद जो नेक्स्ट किया था फिर उसकी पहला की फीस बनकर आ गई है, चालान बनकर आ गया है। अब आप फिर नेक्स्ट करते हैं। ये तमाम तफसीलात आपने देख लेनी है। फिर सेव पर क्लिक करेंगे, फिर प्रिंट चालान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास पहला की सर्विस चार्जेस की जो फीस चालान है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, और आप एक और चालान बनाना है। या ये याद रखिएगा जो हमने पहले चालान बनाया था उनके 3 पेज है, इनका 1 पेज है। उन 3 पेज में एक एक कॉपी भी है और एक बैंक वाले खुद रख लेंगे और एक एक कॉपी आपको वापस कर देंगे। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं पैनरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर और स्टैंप ड्यूटी पर क्लिक करते हैं। स्टैंप ड्यूटी पर क्लिक करने के बाद आपने फिर एक और लास्ट चालान बनाना है म्यूटेशन फीस का। पे कंप्रेशन, आपने पे कंप्रेशन फी पर क्लिक करना है। आपने जो आपने पहले चालान से चालान आईडी कॉपी की थी आपने वही पेस्ट करना है यहाँ पर। फिर आपने सर्च पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने टॉप पर्पस ऑफ चालान, इनमें से आपने कंप्रेशन फीस पर क्लिक करना है। ठीक है, कैप्चा सॉल्व करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है और वही प्रॉपर्टी वैल्यू कंप्रेशन फीस भी शो हो जाएगी 100। आपने फिर नेक्स्ट करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करके सेव पर क्लिक करेंगे। प्रिंट चालान का एक और बटन आ जाएगा, आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर माशाल्लाह हमने तीसरा चालान भी कामयाबी से बना लिया है। और यही तीनों चालान, इस चालान जो हमने लास्ट में बनाया इसका भी 1 पेज है और इस जो पहले बनाया था उसका भी 1 पेज है और जो सबसे पहले हमने बनाया था उनके 3 पेजेस हैं। ठीक है, ये टोटल पेजेस प्रिंट करने के बाद आपने चले जाना है। आप जो जिसको एजेंट बनाया था वही एजेंट चला जाएगा बैंक ऑफ पंजाब, वहीं पर पे करेंगे। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है ई रजिस्ट्री ऑनलाइन करने का वो इंशाल्लाह अजीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपने बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल सेम तरीके से, और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा मैंने ऐसा कोई स्टेप मिस नहीं किया जिससे आपको गलत गाइड करूं। मैं बिल्कुल हर चीज वाज़ेह और क्लियर बताइए आपको। आपने आप खुद ध्यान से चालान बनाना है क्योंकि इनमें बड़ी बड़ी रकमें हैं, बहुत से ज्यादा लंबे चौड़े चालान हैं। आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपने हर चीज तसल्ली से बनानी है और कंफर्मेशन करके पे करनी है। ठीक है, ये तरीका था इस्लाम के लिए जो हम बैंक ऑफ पंजाब से ई रजिस्ट्री के लिए चालान लेते हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री, रकबे की रजिस्ट्री करवाने के लिए, सेल या परचेज के लिए, तो जो हम बैंक ऑफ पंजाब से लेते हैं उसके लिए चालान बनाने का तरीका। आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं करनी, बिल्कुल हर चीज़ तसल्ली से चेक करनी है कि आपने लैंड वैल्यू भी ठीक लिखनी है और आपने सेलर, परचेजर और एजेंट के नेम्स वगैरह भी ध्यान से ऐड करने हैं। और इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट वीडियो में ई रजिस्ट्री ऑनलाइन करने का तरीका बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मुकम्मल तफसील हर चीज सिखाता रहूं तो आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का जो सवाल हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। इंशाल्लाह अजीज जितना जल्द पॉसिबल हो सके आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ अता फरमाए और हम एक दूसरे को एक अच्छा मशवरा और एक अच्छी चीज़ सिखाने का मौका दे। थैंक यू, खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरा।